बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पुनरावृत्ति सेशन चल रहा है। गद्य पाठ के पहले पाठ धूल की पुनरावृत्ति और उसके अतिरिक्त प्रश्नों को मैंने करा दिया है। अब मैं पद्य का पहला पाठ ले रही हूँ ताकि आपकी यूनिट परीक्षा में आपको मदद मिले। मैं इसको पुनः पढ़ाऊंगी और इस पाठ से जो अतिरिक्त प्रश्न होंगे वो कराऊंगी, क्योंकि पाठ्य पुस्तक के प्रश्न कराए जा चुके हैं। तो अतिरिक्त प्रश्नोत्तर कराने का फायदा ये मिलेगा कि आपको पाठों के बीच से पूछे जाने वाले प्रश्न के उत्तर भी आ जाएंगे। तो पहले मैं पाठ पढ़ा देती हूँ, छोटा सा ही पाठ है तो पढ़ा देती हूँ, फिर उसके बाद आपको प्रश्नोत्तर कराऊंगी। तो कुछ शब्दों के अर्थ भी लिख दूंगी जो कि आपको, जो बच्चे बाद में एडमिशन लिए हैं या किसी कारण से बाहर से आए हैं, नहीं पढ़े हैं, तो उनको फायदा मिलेगा। तो पहला पद इसका जो है, पहले पदों का पहले अर्थ बता देती हूँ, फिर सारांश रूप में बता दूंगी। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरय दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोन ही मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रहे दासा। तो रैदास का ये पद जो है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, भक्त और भगवान के प्रेम का वर्णन यहाँ पर किया गया है कि भक्त और भगवान जो होते हैं, अगर भक्त को भगवान के नाम की रट लग जाती है तो वो उसके मन से छूटती नहीं है। तो उन्होंने यही कहा है कि मुझे तो अब आपके नाम की रट लग गई है, यानी मैंने अपने आपके नाम की आराधना करना शुरू कर दिया है, अब मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकता हूँ। अब कैसे छूटे, अब वो मुझसे छूट ही नहीं सकता, क्योंकि राम नाम रट लागी। राम नाम को रटने से ही अब मुझे सुखानुभूति होती है, तो वो मुझसे अब छूट नहीं सकती। मैं सोच रही हूँ पहले इसके कुछ शब्दों के अर्थ आपको लिख दूं, ताकि आपको जो शब्दार्थ ना आता हो वो आ जाए, तब भावार्थ बताऊं तो आपको आसान रहेगा। झाकी मतलब जिसकी, वास का मतलब सुगंध, और समानी मतलब समाई हुई। घन मतलब बादल, वन मतलब जंगल, कुछ शब्दों को मैंने लिख दिया ताकि आपको थोड़ी आसानी हो जाए भावार्थ पढ़ने में। तो अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। अब यहाँ पर संत कवि रैदास अपने आराध्य के प्रति
अपना भक्ति भाव प्रकट करते हुए कहते हैं कि मुझे तो प्रभु के नाम की रट लग गई है, अब कैसे छूट सकती है। यदि एक बार भगवान के नाम की रट लग जाती है तो वो छूटती नहीं है। वह प्रभु से कहते हैं कि हे भगवान, आप चंदन है और मैं पानी हूँ। जैसे चंदन और पानी को अलग नहीं किया जा सकता और चंदन को पानी के सहारे ही घिसा जाता है, दोनों मिलके ही सुगंध को उत्पन्न करते हैं। वही सुगंध प्रभु की भक्ति है। तो अब मेरे अंग अंग में वो भक्ति, वो सुगंध समा गई है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास समानी, कि आप और हम चंदन और पानी की तरह हैं। जो चंदन पानी के साथ घिसकर ही सुगंध देता है, ठीक वैसे वही सुगंध, मेरे प्रभु भक्ति की वह सुगंध मेरे अंग अंग में समा गई है। तो इसलिए मेरे मन में अब भगवान के नाम की रट लग गई है, वो छूट नहीं सकती। प्रभु जी तुम चंदन हम मोरा, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। तो कहते हैं कि हे प्रभु, आप आकाश में छाए हुए काले बादल हो और मैं उन्हें निहारते हुए रहने वाला मोर हूँ। जिस तरह मोर बादलों को निहारता रहता है, उसी प्रकार मैं भी आपको देखकर प्रतिक्षण प्रसन्न होता रहता हूँ। तो उन्होंने कहा है कि भगवान जो है बादल के समान है और मैं मोर हूँ। जैसे मोर बादलों को देखकर मतवाला हो जाता है, ठीक वैसे ही मैं अपने प्रभु को देखकर मतवाला हो जाता हूँ। प्रभु जी तुम घन, घन मतलब बादल, तुम बादल हो, बन हम मोरा, और हम जंगल के मोर हैं। जैसे चितवत चंद चकोरा, और जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा को देखकर जीवित रहता है, तो आप चांद के समान हैं और मैं चकोर पक्षी के समान हूँ। मैं चकोर पक्षी के समान हूँ कि जैसे चकोर पक्षी चांद को देखे बिना वो बेचैन रहता है, वो रह नहीं सकता, चकोर चांद के बिना नहीं रह सकता, ठीक वैसे ही भक्त अपने भगवान के बिना नहीं रह सकता। तो और जिस प्रकार चांद चकोर को निहारता है, उसी प्रकार मैं भी प्रसन्न मन से सदैव आपको देखता रहता हूँ। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरए दिन राती। प्रभु जी आप क्या हैं? दीपक की तरह हैं, और मैं क्या हूँ? उसकी बत्ती, उसके अंदर जो रुई की बत्ती होती है, मैं बत्ती हूँ। जिस तरह दीपक और बाती दोनों मिलकर प्रकाश फैलाते हैं, जैसे दोनों का अस्तित्व एक साथ है, दीपक और बाती का अस्तित्व एक साथ है, दोनों मिलकर प्रकाश फैलाते हैं, उसी तरह से बिना एक दूसरे के साथ हुए उन दीपक का कोई अस्तित्व नहीं है। उसी तरह भगवान और भक्त का, भगवान अपने भक्त के बिना, भक्त अपने भगवान के बिना अधूरा है। तो उन्होंने कहा कि जिस तरह दीपक और बाती दोनों मिलकर ही प्रकाश फैलाते हैं, उसी प्रकार तुम्हारी भक्ति के प्रकाश से मेरा मन भी जो है वो प्रकाशित हो जाता है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, इन्होंने कहा कि प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। और उन्होंने कौन सी चीज से भगवान की तुलना की है कि हे प्रभु, आपकी भक्ति के प्रकाश से मेरा मन प्रकाशित हो रहा है। तो और आप क्या हैं? जिस तरह मोती और धागा मिलकर ही माला बनता है, ठीक वैसे ही प्रभु जी तुम मोती हम धागा, आप मोती के समान हैं और मैं धागे के समान हूँ। और जैसे धागे में मोती पिरोया जाता है तब जाके वो माला बनती है, सुंदर माला बनती है। उसी तरह से जब भक्त अपने भगवान के साथ अपना सब कुछ समर्पित कर, तन मन धन सब समर्पित कर उनके साथ जुड़ जाता है, तो उसके अंदर ईश्वर की
जो इच्छा है, ईश्वर का जो स्वरूप है वो दिखने लगता है। और सोने में सुहागा मिलने पर उसका मूल्य बढ़ जाता है। जैसे सोने ही मिलत सुहागा, सोने में सुहागा मिला के उसको उसके खरेपन को बढ़ाया जाता है, शुद्धता की जांच की जाती है। तो उन्होंने कहा ठीक वैसे ही हे भगवान, आपकी यानी भगवान की और भक्त की स्थिति ठीक वैसे ही है जैसे सोने और सुहागे की है, जैसे मोती और धागे की है। कि धागा न रहे तो मोती बिखरा रहेगा, मोती न रहे तो धागा अकेला रहेगा। तो उसकी सुंदरता तभी आंकी जा सकती है जब वो उसी प्रकार धागे के साथ रहे, धागे के साथ रहे तभी वो आंकी जा सकती है। फिर उन्होंने कहा है, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। प्रभु जी आप मोती के समान है, हे भगवान आप तो मोती के समान है और मैं धागे के समान हूँ। मेरा अस्तित्व आपके साथ जुड़कर ही उसका महत्व बढ़ता है, माला बनकर। उसी तरह सोने में सुहागा मिलाया जाता है तो उसकी शुद्धता को आंका जाता है। तो उसी तरह भक्त को भगवान के साथ जोड़कर देखा जाता है तो उसकी शक्ति को, उसके प्रभुता को आंका जाता है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रहे दासा। तो उन्होंने कहा कि प्रभु जी आप तो हमारे स्वामी हैं, मालिक, और हम क्या हैं, आपके दास हैं। हम भक्त नहीं, हम आपके दास हैं, सेवक, और आप हमारे मालिक हैं। ऐसी भक्ति करे रहदासा। रहदास कवि कहते हैं कि मैं तो सेवक बनकर जीवन पर्यंत आपके चरणों में रहकर आपकी सेवा का अवसर चाहता हूँ। तो कवि ने यहाँ पर, रहदास ने अपनी दास्य भाव की भक्ति को प्रकट करते हुए स्वयं को भगवान का दास बताया है, स्वयं को भगवान का दास बताया और कहा है कि भगवान की भक्ति करने के लिए मैं आपका दास हूँ, मैं जीवन पर्यंत आपके चरणों में रहकर आपकी सेवा करने की इच्छा रखता हूँ कि मैं आपकी सेवा करूँ। तो ये उन्होंने कहा ऐसी भक्ति करे रहदासा। तो ऐसी भक्ति रहदास कभी अपनी इच्छा चाहते हैं कि उनकी ऐसी भक्ति हो। अब काव्य सौंदर्य की बात अगर करें तो इस कविता का जो सौंदर्य है, जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर भक्त के अंदर दास से भक्ति दिखाई गई है। भक्त जो है वो भगवान का दास है, सेवक बनना चाहता है, तो दास से भक्ति की प्रधानता है। कभी भी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि रहदास के पदों में किस प्रकार की भक्ति को दिखाया गया है, तो उत्तर होगा कि रहदास के पदों में दास्य भाव की भक्ति को दिखाया गया है। और रचना पद जो है वो छंद में है, जिसमें संगीतात्मकता का गुण है, गाया जा सकता है, गेयता का गुण है, इसे आराम से गाया जाता, भजन की तरह गाया जा सकता है। भाषा बहुत ही सामान्य और बोलचाल वाली है, तद्भव शब्दों से युक्त बोलचाल वाली भाषा, रोजमर्रा के जीवन में रहने वाली, रोजमर्रा के जीवन की भाषा है, तो ये कहा गया है। और अनुप्रास और उपमा अलंकार की छटा है कि तुम चंदन हम पानी, चंदन पानी किसे, दीपक बाती से, घन और मोर से, मोती और धागा, स्वामी और दासा, इस तरह से तुलना की गई है। तो इस तरह से देखा जाए तो इस पद में भगवान की भक्ति का एक अनोखा रूप, दास्य भाव भक्ति का, कि भक्त जो है वो हमेशा भगवान के चरणों में रहकर सेवक बनना चाहता है, ये गुण इसमें दिखाया गया है। तो जिसे हम अनन्य भक्ति भी कह सकते हैं कि अपनी अनन्य भक्ति के लिए उन्होंने तमाम उदाहरण दे करके कहा है अनन्य भक्ति जो किसी और अन्य से न की जा सकते। तो कवि की अनन्य भक्ति किन किन माध्यमों से बताई गई है? चंदन और पानी के माध्यम से, बादल, आकाश और मोर के माध्यम से, दीपक और बाती के माध्यम से, मोती और धागा के माध्यम से, और स्वामी और दास के माध्यम से
इस भक्ति को उजागर किया गया है। तो इनकी भक्ति की जो विशेषता की बात की जाए तो विशेषता ये है कि इनकी भक्ति, भगवान की ये भक्ति जो है वो अटूट भक्ति, अनन्य और अटूट भक्ति दिखाई गई है, जिसमें दास्य भाव और अनन्य भक्ति हम लिख सकते हैं कि इसमें दास्य भाव और अनन्य भक्ति को उजागर किया गया है। कवि अपने आराध्य के प्रति सादर समर्पित है और सर्वोपरि मान के, सब कुछ अपना मान के, उनको अपना स्वामी मान के अपने आप को उनके ऊपर समर्पित करने को तैयार है। इसी को कहते हैं अनन्य भक्ति, दास भक्ति या अनन्य भक्ति। उसके बाद इन तमाम उदाहरणों जैसे चंदन पानी, मोती धागा, दीपक बाती, इन तमाम उदाहरणों को सिर्फ भक्ति के संदर्भ में बताया गया है। भक्ति के संदर्भ में कहने का तात्पर्य यह है कि वो अपनी भक्ति की प्रगाढ़ता को दिखाने के लिए इन चीजों की तुलना किए हैं कि आप दीपक और बाती, जिसके एक के बिना दूसरे का अस्तित्व तो नहीं है, तो एक के बिना अगर दूसरे का अस्तित्व तो नहीं है तो वो बेकार हो जाएगा। बाती ना हो तो दिया बेकार, और दिया ना हो तो बाती बेकार। चंदन ना हो तो पानी बेकार, पानी ना हो तो चंदन बेकार। तो इस तरीके से इन तमाम अनन्य भक्ति को दिखाने के लिए कवि ने यहाँ पर, रैदास ने तमाम उदाहरणों को देकर अपनी अनन्य भक्ति को प्रकट किया है। तो इसमें जो मुख्य रूप से भाव थे वो मैंने आपको समझा दिया, आपको स्पष्ट हो गया होगा। इसके विशेष अर्थ भी मैंने बता दिया। अब मैं आपको दूसरा वाला पद पढ़ाने चल रही हूँ। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा, माथे छत्र धरे, जाकी छोति जगत को लागे, तापर तुही ढरे, नीच ऊंच करो मेरे गोविंद, काहू ते न डरे, नाम देव कबीर त्रिलोचन, सधना सैन उतरे, कह रविदास सुनहुरे संतो, हर जीवते सभय सरे। अब ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, यहाँ पर कवि रैदास अपने आराध्य भगवान से कहते हैं कि अपने ईश्वर के लिए कहते हैं कि आपके समान दूसरा कौन है इतनी उदारता करने वाला। ऐसे लाल तुझ बिन कौन करे, आपके बिना, हे प्रभु, आपके बिना अपने भक्तों पर इतनी उदारता करने वाला कौन है, अर्थात कोई नहीं है। तो कुछ शब्दों के अर्थ लिख दूं, फिर इसको मैं पढ़ाती हूँ।
कुछ शब्द मैंने लिखे हैं जो थोड़े से मुझे लगा कि आपको बताने लायक हैं, तो मैंने लिख दिए। अब मैं इसका भावार्थ बताती हूँ। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। अब कवि रैदास कहते हैं अपने आराध्य से, अपने भगवान से कि हे ईश्वर, आपके अलावा कौन है जो ऐसी उदारता, ऐसी कृपा दृष्टि अपने भक्तों पर करता है। अर्थात कोई नहीं है, एकमात्र आप ही हैं जो अपने भक्तों पर इस तरह से उनका उद्धार करते हैं, उन पर कृपा करते हैं। गरीब निवाज गुसैयों मेरा माथे छत्र धरे। और आप कैसे हैं? गरीब निवाज हैं, गरीबों का उद्धार करने वाले, गरीबों के देवता। गरीब निवाज हैं यानी गरीबों के देवता हैं। जो संसार में दुखी है, संसार में परेशान है, उसके आप देवता हैं। और गरीब निवाज हैं तो आप दीन दुखियों पर दया करने वाले हैं, असहायों की सहायता करने वाले हैं, आराध्यों को अपने हृदय में बसाने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि गरीब निवाज गुसैया मेरा स्वामी जो है वो कौन है? गरीब निवाज, गरीबों पर दया करने वाला है, असहायों का स्वामी है। वे इतने कृपालु हैं कि गरीबों के सिर पर भी छत्र को धारण करा देते हैं। अगर भगवान की कृपा हो जाए तो माथे छत्र धरे, तो रंक भी राजा हो जाता है, उसके माथे पर भी छत्र धारण हो जाता है। तो यदि वो चाह ले तो उसके ऊपर भी छत्र धारण हो जाता है, उसकी कृपा दृष्टि हो जाए तो रंक भी राजा हो जाता है। जाकी छोटी जगत को लागे तापर तू ही डरे। अब उन्होंने कहा कि उनकी कृपा से कोई भी राजा के समान यश और सम्मान प्राप्त कर छत्र धारण कर सकता है। छत्र धारण कर में माथे छत्र धरे, और जिसे समाज छूना भी नहीं चाहता, जाकी छोटी जगत को लागे, यानी जिसे समाज संसार छूना भी नहीं जाता उस पर भी तुम कृपा करते हो। जाकी छोटी जगत को लागे तापर तू ही ढरे। संसार जिसे अछूत कहता है, जिसे संसार छूना नहीं चाहता है, उस नीच कहता है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर भी आप मदद करते हैं, आप सहायता करते हैं और सम्मान देते हैं। नीच कहलाने वाले को भी आप सम्मान करते हैं। हे गोविंद, नीच ऊंच करे मेरे गोविंद, काहू ते न डरे। नीच ऊंच करो मेरे गोविंद। मेरा भगवान कैसा है? नीच जाति वाले को भी ऊंचा स्थान दे दे, नीच जात वाले को भी सम्मान पूर्वक देखे। संसार जिसे अछूत कहता है उसे भी सम्मान की दृष्टि से देखे। तो उन्होंने कहा कि जो नीच जात वाले लोग हैं, नीच से नीच व्यक्ति को भी आप निर्भय बना देते हैं। कैसे? अपने स्पर्श से, अपनी भक्ति से। आप हे गोविंद, हे ईश्वर, आप तो सब पर कृपा करने वाले हैं। अपने भक्तों पर वो कृपा करते हैं कि संसार जिसे छूना नहीं चाहता उसको भी आप सम्मान दिला देते हैं। ऐसे गरीब व्यक्ति की सहायता करते हैं कि रंक भी राजा हो जाता है, छत्र धारण करके चलने लगता है। तो आप सभी को ऐसे निर्भय, नीच से नीच व्यक्ति को ऐसा निर्भय बना देते हैं जिसके ऊपर आपकी कृपा हो जाए। हे ईश्वर, आप अगर अपनी कृपा दृष्टि से अपने भक्तों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि डाल दें तो उसके जीवन का उद्धार हो जाएगा। नीच ऊंच करो मेरे गोविंद, काहू ते न डरे। और ऐसा कर देंगे वो किसी से नहीं डरेगा, संसार में कोई भी उसकी बराबरी करने वाला नहीं होगा। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान की कृपा हो जाए तो भगवान की कृपा के बाद किसी की कृपा की आवश्यकता है ही नहीं। संसार के सभी लोग अपनी कृपा दृष्टि उस पर डाल देंगे। अगर ईश्वर विरुद्ध नहीं है तो संसार में के लोगों के विरुद्ध होने से उसका कुछ भी बिगड़ नहीं सकता है। तो उन्होंने यही कहा है कि आप तो नीच से नीच व्यक्ति को भी सहारा देने वाले हैं, हर व्यक्ति को की बाह पकड़ने वाले हैं,
मेरा गोविंद काहू ते न डरे। ऐसी ताकत आप प्रदान कर देते हैं अपने भक्तों को कि वो किसी से भी नहीं डरता। नाम देव कबीर त्रिलोचन सधना सैन उतरे। अब यहाँ पर रैदास ने तमाम उन कवियों का नाम लिया है जिन कवियों ने बहुत छोटी जाति के थे और जिनका कोई सहारा नहीं था। नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सधना और सैनु, ये सारे छोटी जाति के कवि थे। ऐसे व्यक्तियों का भी आपने उद्धार कर दिया, तारण कर दिया। आप अपनी कृपा दृष्टि से इनका भी उद्धार कर दिए। तो कही रविदास सुनहरे संतों हरिजीव ते सभे सरे। तो अंत में संत रैदास यानी कवि रैदास जो वो कहते हैं कि हे संतों, ईश्वर की कृपा ही कुछ ऐसी है कि जिससे उनके भक्तों के सभी कार्य पूरे हो जाते हैं। अगर आपकी कृपा हो जाए तो भक्तों के कार्य कभी अधूरे नहीं रह सकते। प्रभु अत्यंत कृपालु और दयालु हैं। वो लोगों का कल्याण करते हैं और अपने कल्याण दृष्टि अगर उन्होंने किसी छोटी से छोटी जाति वालों के ऊपर भी डाल दिया तो उसके जीवन का भी उद्धार हो जाता है। तो ये यहाँ पर रैदास ने बताया है कि ऐसे लाल तुझ बिन कौन करे। हे स्वामी, तुम्हारे बिना ऐसा कौन कर सकता है? ऐसी कृपा दृष्टि, ऐसा कृपालु, ऐसा दयालु और कौन हो सकता है जो अपने भक्तों को इस तरह से दया की दृष्टि से देखे, इस तरह बाह पकड़ कर उसको ऊपर उठा दे कि रंक भी राजा हो जाए, छत्र धारण करके चलने लगे। तो यहाँ पर यही इन्होंने बताया है। तो जो ये पद है इसका विशेष अर्थ देखा जाए तो ईश्वर की दयालुता और उनके कल्याणकारी रूप को यहाँ पर रैदास ने दिखाया है। ईश्वर सबका कल्याण करने वाला है। भगवान अपने भक्तों की बाह किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ते। कुछ भी हो जाए वो अपने भक्तों की बाह अवश्य पकड़े रहते हैं। रचना जो है वो छंद में है, जिसमें संगीतात्मकता, गीतात्मकता या गेयता कह सकते हैं, इसके गुण हैं, गाया जा सकता है। भाषा बहुत आम बोलचाल की सरल तद्भव युक्त है और इसके अलावा ईश्वर को गरीब निवाज कह करके, गरीब निवाज का तात्पर्य होता है कि गरीबों का उद्धार करने वाला। हमारे रैदास, संत रैदास या कवि रैदास कहते हैं कि हमारा ईश्वर ऐसा है जो गरीबों का उद्धार करता है। जो व्यक्ति उन्हें दीन बन करके पुकारता है वो उसके पास नंगे पांव दौड़े चले आते हैं। तमाम इतिहास और पुराण में ये उदाहरण मिले हैं कि ईश्वर ने हर पल अपने भक्तों को उनकी पुकार पर वो दौड़े चले आते हैं। फिर एक जो लाइन है, जाकी छोती जगत को लागे, जाकी छोती जगत को लागे, इस लाइन का जो विशेष अर्थ है वो ये है कि समाज जो हमारा है वो छुआछूत और संकीर्ण भावनाओं वाला है, संकीर्णताओं वाला है। हमारे समाज में लोग छोटी जाति, बड़ी जाति आदि का कह करके छोटी जाति वालों को छूते नहीं है, अछूत समझते हैं। इन्होंने कहा कि छुआछूत की जो एक कुप्रथा है उसके शिकार जो लोग हैं उनको भी भगवान की कृपा दृष्टि मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पुराने जमानों में जैसे कहा जाता था कि छोटी जाति वालों को, हरिजन जाति वालों को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान की दृष्टि में कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं है। छुआछूत और कुप्रथाएं जो हैं ये सिर्फ दिखावा है। ईश्वर की नज़र में समस्त व्यक्ति एक समान है, एक दृष्टि से होते हैं और सबके ऊपर प्रभु की कृपा बराबर होती है। तो किसी को भी ये नहीं कहना चाहिए इसे छूना पसंद नहीं है, इसके ऊपर भगवान की ये तो अछूत है। भगवान अपने छूत अछूत की भावनाओं को बिल्कुल नहीं मानते और सब पर अपनी दृष्टि समान रूप से करते हैं। उसके बाद तमाम कवियों का उल्लेख करके उन्होंने ये दिखाया है कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है।
यदि व्यक्ति अपने भगवान के प्रति निश्चल है और अपनी आत्मा से भगवान को याद करता है तो प्रभु भी उसके ऊपर कृपा दृष्टि बरसाए रखते हैं। तो ये यहाँ पर रहतास के दोनों पदों को मैंने आपको पढ़ा दिया। अब इसके कुछ अतिरिक्त प्रश्न आपको कराऊंगी। तो अभी मैंने आज भावार्थ पढ़ाया है दोबारा से, इस कारण पढ़ाया है कि कुछ बच्चों का लेट एडमिशन होता है, कुछ के कहीं से पढ़ के आए रहते हैं, वहाँ पढ़ाई नहीं हुई रहती तो उनका छोटा रहता है। तो रिवीजन के दौरान, अब चूंकि रिवीजन सेशन चल रहा है तो रिवीजन के दौरान दोबारा पढ़ाने से उन बच्चों को भी आ जाएगा और जिन बच्चों ने पढ़ा है उनका दोहरा जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। तो कुछ अतिरिक्त प्रश्नों को लेकर मैं अगले वीडियो में आऊँगी, आप मेरे साथ बने रहिएगा। आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।